गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो आज हम लोग पूर्ण संख्या में लास्ट संक्रिया है और ये संक्रिया हमारी कौन सी है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है जोड़ की संक्रिया, फिर घटाने का पढ़ा, ठीक है, उसके बाद गुणा, और आज हमारी लास्ट संक्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं भाग, ठीक है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। अच्छा, ये तो सबको पता है ना कि भाग का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ये भाग का चिन्ह है, ठीक है। तो जोड़ना, घटाना, गुणा, और अब हम लोग लास्ट में भाग पढ़ते हैं। तो देखिए भाग में है क्या कि भाग का मतलब होता है घटाना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत आसानी से ये पाठ समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 8 दिया है और 8 में 2 से भाग देना है, तो आप क्या करते हैं कि एक तो तरीका ये है कि 2 से आप भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, यानी कि 4, तो 2 चौका कितना हो गया 8, 8 से 8 घटा लिया 0। एक तरीका इसका ये भी होता है कि 8 में पहले 2 घटाइए, कितना आ गया 6, फिर 6 में फिर 2 घटाइए, कितना आ गया 4, फिर 2 घटाइए, कितना आ गया 2, और उसके बाद फिर 2 घटा दीजिए, कितना आ गया 0। तो अंत में शून्य आ गया, और कितने बार आपने घटाया तो शून्य आया 4 बार, यानी कि 2 को 8 से 4 बार अगर हम 2 घटा देते हैं तो शेषफल कितना आ गया 0, यानी कि इसका जो भागफल होगा वो कितना हो गया, भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया 4। यही तो आपने पढ़ा है भाग में। तो आज हम लोग इसी में कड़ी में आगे पढ़ते हैं, इसके कुछ नियम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नियम की बात आती है प्रगुण, तो सबसे पहला प्रगुण आपको याद होगा, जोड़ने में भी मैंने बताया, गुणा में भी बताया था। तो पहला क्या होता है, संबरक। तो संबरक प्रगुण, संबरक प्रगुण। तो संबरक प्रगुण के लिए हम आपसे ये कहते हैं कि चलो हम लोग देख लेते हैं, कुछ भाग दे के देख लेते हैं। जैसे मान लो एक पहला भाग हमने यही दिया 2 का, 8 में भाग दिया 2 से, तो 2 चौका 8, और अगर हम भाग दे देते हैं 7, 8 में भाग दे देते हैं किससे, 7 से, तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 एकम 7, 8 में से 1 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 7। अब क्या हुआ कि आगे जब हम करेंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, यानी कि शेषफल यहाँ कितना बच रहा है 1, और जो हमारा उत्तर आएगा अब दशमलव में आएगा। तो यहाँ पर हम पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। तो पूर्ण संख्या 0 से लेके कितनी होती हैं, 0 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। अभी हम दशमलव की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें निष्कर्ष क्या निकल के आया इससे, कि जब हम भाग दे रहे हैं 8 में 7 से, तो संख्या जो आ रही है वो पूर्ण नहीं आ रही, यानी कि संबरक का जो प्रगुण होता है वो भाग के लिए सत्य नहीं है, या ये कह सकते हैं कि भाग में ये लागू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रगुण की बात आती है। तो अगले प्रगुण को जरा हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रगुण हमारा क्या है भाग में, वो है शून्य से भाग। शून्य से भाग, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मैथ्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या, जैसे ये मान लो 2 है, 2 में आप शून्य से भाग नहीं दे सकते हैं, यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में शून्य से भाग
नहीं दे सकते हैं। अब बात आती है क्यों नहीं दे सकते हैं, ये जरा समझिए, तर्क की बात है। तो शून्य से भाग, देखिए भाग देने में क्या होता है कि जब आप घटाते जाएंगे उस संख्या को, अभी हमने आपको सबसे पहले उदाहरण में यही दिया था कि अगर मान लीजिए हम 8 का भाग दे रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं 24 में, तो आएगा ये 8 त्रिका 24, यानी कि 24 में से 3 बार अगर हम 8 घटाते चले जाएं लगातार तो अंत में शून्य मिलेगा, यही तो है। लेकिन यही चीज आप जरा ऐसे समझिएगा, 2 में शून्य से भाग दे रहे हैं तो 2 में से 0 घटाइए तो कितना आया 2, फिर 0 घटाइए कितना आया 2, फिर 0 घटाइए, आप करते चले जाइए। तो कभी भी इसमें शेषफल शून्य नहीं होगा। ये तो समझ में आ गया ना, शेषफल शून्य नहीं होगा, इसके मतलब आप भाग शून्य से नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका उत्तर हम आगे भी आपको बताएंगे कि भाग देने पे जो संख्या लिखी जाती है वो क्या लिखते हैं, ये हमारा परिभाषित नहीं है, अभी हम आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि शून्य से भाग नहीं दे सकते हैं। और शून्य से भाग क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसको जब भी हम घटाएंगे तो शेष जो आएगा वो शून्य नहीं आएगा। ठीक है, अगली बात आप ये समझिए कि किसी भी संख्या में आप 1 से भाग देते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या में आप 1 से भाग दे दें। जैसे मान लो एक संख्या है 24, 24 में 1 से भाग दीजिए। मान लो एक संख्या है 532, इसमें आप 1 से भाग दीजिए। एक संख्या है 9336, इसमें 1 से भाग दीजिए। एक संख्या है 9331, इसमें 1 से भाग दीजिए। तो किसी भी संख्या में अगर आप 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे यहां पर आपको क्या मिलेगा, 24 में 1 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा 24, 532 में 1 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा 532, 9336 में 1 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा 9336 ही आएगा। 9331 में भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा 9331 ही आएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और मैं आगे इसमें और भी कुछ सवाल दे रहा हूं आपको, जल्दी से नोट करिए। चलिए तो आगे हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। अब अगला सवाल हमारा ये आता है, इसके पहले आपने क्या देखा कि किसी भी पूर्ण संख्या में हम लोग शून्य से भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब हम इसी का उल्टा देखते हैं कि कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई संख्या मान लो हमने शून्य ले लिया, शून्य में अगर हम किसी भी ऐसी संख्या से भाग दे रहे हैं शून्येतर, यानी कि शून्य जो ना हो, जैसे आप 2 से भाग दे दीजिए, शून्य में आप 5 से भाग दे दीजिए, शून्य में आप 6 से भाग दे दीजिए, शून्य में आप 8 से भाग दे दीजिए, ये आप दे सकते हैं और जो उत्तर आएगा वो शून्य ही आएगा। ठीक है, अब बात आती है, एक अगला प्रगुण है कि किसी भी संख्या में आप उसी संख्या से भाग दे दें। जैसे मान लो 5 है, 5 में आपने 5 से भाग दे दिया तो क्या आएगा उत्तर 1, 6 में आप 6 से भाग दे दीजिए, क्या आएगा उत्तर 1। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इन 6 प्रगुण के बाद अब अपने सवाल पे आते हैं। देखिए आपका जो एक्सरसाइज है, अभ्यास, वो 2C है। अभ्यास क्या है, अभ्यास 2C। तो देखिए पहला सवाल हमारा ये है, प्रश्न संख्या 1, ध्यान से देखिएगा, और इसमें क्या कह रहे हैं कि संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। विभाजन तथ्यों को बताना है, विभाजन तथ्यों को बताइए। तो चलिए देखते हैं विभाजन तत्व, यानी कि भाग की बात की गई है यहां पे, विभाजन मतलब भाग। तो चलिए ये हमारी संख्या रेखा है, ये 0 से चालू हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और ये 12। ठीक है, अब 0 से 2 कदम ये 2 पे, फिर 2 से 2 कदम 4 पे, फिर 4 से 2 कदम 6 पे, 6 से 2 कदम 8, 8 से 2 कदम 10 और 10 से 2 कदम 12। यानी कि ये पूरे कितने भागों में, 12 को कितने भागों में बांटा गया है? बस इतना आप मुझे बताइए, 12 का भाग आप बताइए, कितने भाग है, कितने भाग हैं, गिन के बता लीजिए आराम से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 था। अब इसके भाग कितने हुए गिनिए। देखिए एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया, पांचवा भाग ये हो गया और छठा ये हो गया। यानी कि 12 को कितने भागों में बांटा गया है? कोई बच्चा बता सकता है? 6 भाग में। यानी कि 12 को हम लोगों ने कितने भाग में बांटा? 12 को कितने भाग हुए हैं? 6 भाग हुए हैं। यही तो हुआ, 12 का भाग कितना हुआ? 6। यानी कि 12 का कितने कितने का भाग हुआ है? तो 2 का भाग हुआ है और ये बराबर कितने का है? 6 का। आप इसको भाग दे के भी देख सकते हो, यही आएगा। तो जल्दी से एक सवाल और आप नोट करिए जो अभी मुझे करके दिखाना है आपको। जल्दी से नोट करिए, ये क्लास वर्क का है काम। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये क्लास वर्क है, अभी करेंगे। जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब इसको जल्दी से बताइए, भाग में आपको निरूपित करना है, इसको जल्दी से करिएगा। एक और मैं दे दे रहा हूं, चलिए 2 सवाल दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8। अब मैं, ये 2 सवाल है आपके, जल्दी से करिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे के सवाल देखते हैं। अगला सवाल, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए कॉपी किताब लेके बैठा करिए क्लास में, जिससे कि आपको ये सब करने में कोई परेशानी, जल्दी से नोट करिए। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि ये प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2। देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि 21 में 3 से भाग दे रहे हैं तो आ रहा है ये 7, ठीक है। के संगत गुणात्मक तथ्य क्या है इसका कि 3 गुणे 7 बराबर 21, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए। तो कुछ हम आपको इसके सवाल दे रहे हैं, इस सवाल को आपको बताना है कि इनका गुणात्मक तथ्य क्या होगा। जैसे एक सवाल दिया है आपको कि 56 में भाग दे रहे हैं किससे? 8 से, तो आ रहा है उत्तर 7। मतलब ये हो गया कि 8 में किससे गुणा कर दें कि 56 आ जाए, या इसको अपने गुणात्मक तथ्य की जो बात आती है, गुणात्मक तथ्य ये है क्या? पहले एक इस सवाल को समझिए। इसके लिए सबसे पहले ऊपर आइए, 21/3। 21 में 3 से भाग देना मतलब 21/3 और बराबर यहां 7, ऐसे समझिए। तो इसमें यही तो किया गया है कि 3 को 7 से गुणा, यानी कि ये 3 का गुणा किससे किया गया है? 7 से, यही तो किया गया है। तो चलिए आप इसको भी इसी तरीके से दिखाइए जरा, कैसे दिखाएंगे इस सवाल को? आप ऐसे समझिए, 56 में 8 से भाग दिया तो 7 आ रहा है, तो ये 7 और 8 का क्या करेंगे? गुणा, यानी कि 8 गुणे 7 बराबर क्या आ जाएगा? 56। इसी तरीके से एक सवाल और है, ये आप क्लास वर्क में करेंगे, जल्दी से नोट करिए। और सवाल ये है, 66 में 11 से भाग दे रहे हैं तो उत्तर आ रहा है 6। ये जल्दी से करके दिखाइए, नोट कर लीजिए।
तो चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरे सवाल पे, और तीसरा सवाल हमारा क्या है देखिए। तीसरा सवाल आप लोग तब तक पढ़िए अपने किताब से। देखिए क्लास में किताब और कॉपी लेके बैठा करिए, क्योंकि क्लास वर्क आपको जो दिया जाता है वो आप जल्दी से नोट करिए, और जब मैं बोलता हूँ कि ये सवाल आप देखिए तो आप फटाफट उस सवाल को समझना शुरू कर दीजिए कि आखिर सवाल कह क्या रहा है। तो चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल कौन सा है? थर्ड सवाल। तो क्या है तीसरा? प्रश्न संख्या 3। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपसे, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में, देखिए मैं लिख रहा हूं 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या संख्या 13 है। तो चलिए मैं हल की बात करता हूं इसको। हल, अब पहले सवाल समझ लो सभी लोग। सवाल क्या है? 117 एक संख्या दी गई है, ठीक है, और उस 117 को आपको गुणा के रूप में लिखना है। समझ रहे हैं ना? गुणा जानते हैं ना, ये होता है गुणा का निशान, और गुणा के रूप में लिखना है। लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया कि उसमें एक संख्या 13 हो। आप फिर से समझिए, 117 को मतलब एक संख्या 13 है, आपको ये दूसरी संख्या बतानी, मतलब 13 में आप किस संख्या से गुणा कर दें कि 117 आ जाए, ये आपका सवाल है। आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लो 8 है, 8 को आप दो संख्या के गुणा के रूप में लिखना है, जिसमें एक संख्या 4 है। तो आप समझ गए, एक संख्या अगर 4 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि 4 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ गया ना। तो आप छोटे से उदाहरण को लेकर आप समझने की कोशिश करिए। सवाल देखिए बड़ा है, मैं मानता हूं कि यहां पर 3 अंकों की संख्या आ गई 117, यहां पर 2 अंकों की संख्या आ गई 13, लेकिन आप इसको छोटा करके समझ तो सकते हैं ना उदाहरण से। आप और भी उदाहरण ले लीजिए, जितने चाहें उतने ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया, आप ये ले लीजिए, 24 के 2 भाग हमने कर लिया 12, दूसरी संख्या क्या होगी? ऐसे ही यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, बहुत आसानी से समझ में आ गया। मतलब 13 का पहाड़ा पढ़िए जो 117 आए, या 117 में 13 का भाग दे दीजिए। कई सवाल बनेंगे इससे। तो आप 117 में 13 का भाग दे दीजिए, तो 13 9 117 आ गया ना। यानी कि ये उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9। तो आप क्या लिख सकते हैं? 117 को गुणा के रूप में व्यक्त कैसे कर दिया? 13 गुणे 9। आप कुछ सवाल और भी करेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक सवाल मैं आपको क्लास वर्क में दे रहा हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए क्लास वर्क में मैं दे रहा हूं 169 को करना है, जिसमें एक संख्या 13 है, ठीक है। चलिए जल्दी से करिए। और एक और मैं दे रहा हूं 144 को करिए, जिसमें एक संख्या 12 हो, ठीक है। आप जल्दी से करिएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ आपको ऐसे, ये जो सवाल आपको दिख रहे हैं ये बहुत अच्छे नियम कुछ निकल के आएंगे, तो इसमें हम संख्या के पैटर्न की भी बात करेंगे आपसे। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपसे ये कहा गया है, अब आप किताब खोल के खुद देखेंगे सवाल क्या है। अब मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जिसमें स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या मिले? स्वयं से विभाजित करना है, ध्यान रखिए। जैसे आपने मान लीजिए पूर्ण संख्या सोचा 2, तो इसको 2 से ही भाग दीजिए। 4 सोचा, 4 से भाग दीजिए। 8 सोचा, 8 से भाग दीजिए। 1 सोचा, 1 से भाग दीजिए। अब देखिए 2 में 2 से भाग दे रहे हैं, क्या आ रहा है? 1। तो क्या जो आपने संख्या सोची थी वही आया? नहीं आया। 4 में 4 से भाग दीजिए, 1, तो क्या आया? नहीं आया। 8 में 8 से भाग दिया, क्या आया? 1, क्या आया? नहीं आया। लेकिन अब आपने संख्या एक सोची है 1, और उसमें उसी से भाग दे दिया, देखिए उत्तर आ गया। यानी कि
आपका जो पूछा गया है वो केवल यही तो पूछा गया है कि क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या है जिसमें आप उसी संख्या से भाग दे दें तो वही उत्तर आ जाए। तो आप क्या उत्तर देंगे इसका? हाँ। और कौन सी वो संख्या है? 1। ठीक है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल के बाद मैं आज आपको एक गृह कार्य में एक ऐसा सवाल दूंगा जिस पे आपको बहुत प्रयास करना है, और अभी अभी मैंने बताया भी है उसमें। ठीक है, क्लास में मैंने बताया भी है आपको, तो आपको मज़ा आएगा, कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सवाल आपको ये है 5वां सवाल जो कि आपको घर से करना है, खुद करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। और एक सवाल मैं और आपको लिख रहा हूँ, जरा नोट कर लीजिए। 196, ठीक है, 169, 144, 121 और 100, और यहाँ पर क्या होगा? ये पैटर्न पर आधारित सवाल है, और अभी अभी मैंने बताया भी है कुछ। ठीक है, इससे हिंट भी दिया है, आप इसको करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। तो आपका जो गृह कार्य है वो नोट कर लीजिए। गृह कार्य एक तो ये सवाल हो गया, और एक सवाल आपका कौन सा है? प्रश्न संख्या 5 एक्सरसाइज का ये अंत का सवाल है, बिल्कुल लास्ट में दिया। तो चलिए, तो आपको इन सवालों को करके और मुझे भेजना है। और आज की क्लास, आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में जो हम लोग मिलेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्लास होगी, जो कि हमारी कौन सी संख्याएं हैं आगे मैं ये भी आपको बता दूं, वही मुझे पढ़ाना है आपको, पूर्णांक की बात होगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए ये।